अगला सेंटेंस का हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो हम ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये तो हमने शुरू में जान ही लिया था, इसकी हिंदी क्या होती है। ये इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, ठीक। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान हम लिख लेते हैं। पहचान, इसमें जो है दुआ होती है या फिर इसमें बद्दुआ होती है। दो तरीके की चीजें दुआ बद्दुआ होती है। दुआ या बद्दुआ होती है, इसी में कोसते हैं, इसी में जो है दुआ देते हैं, श्राप इसमें देते हैं, वरदान इसमें देते हैं। कितने भी इस तरीके के वाक्य हैं वो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया कि तुम पास हो जाओ, तुम सफल हो। कोई किसी को बद्दुआ दे रहा है तू मर जा, या फिर तू दीर्घायु हो, तू तेरी उम्र लंबी हो। ये सब वाक्य हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के ही वाक्य हैं। और आज हम इनको बनाना सीखेंगे, इनको हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। और उसके बाद में हमारा दूसरा काम यह होगा कि इनकी इंग्लिश में ही पहचान करना सीखेंगे कि ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है या फिर कोई और सेंटेंस है। ये दो काम हमें आज सीखने हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम इसकी हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए बेसिकली हमें एक मोड की जरूरत होती है, बस वो मोड ही हमें लिखना है और उसी मोड के ऊपर हमें काम करना है। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमारा मोड ये है कि इसमें जो शुरुआत में आता है मे शब्द आता है, इसकी शुरुआत हम मे शब्द से करेंगे। मे एक मॉडल है, ठीक। वाक्य की शुरुआत मे शब्द से होगी। उसके बाद में हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। और उसके बाद में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने के बाद में अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लाने, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद में हमारा अदर वर्ड होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है, ठीक। ऑब्जेक्ट इसमें बहुत कम होता है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को अगर ना भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ज्यादातर इसके अंदर अदर वर्ड ही होगा। मे आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में हमारा अदर वर्ड ही आएगा। ऑब्जेक्ट का तो ना के बराबर ही कहीं कहीं यूज होगा। इस मोड पर ही हमें हिंदी से इंग्लिश का वाक्य बनाना सीखना है। इसके बाद में फुल स्टॉप नहीं आता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ठीक। यहाँ पर ही हम लगा लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क, पहचान के तौर पर, ठीक। अब इसकी हमें हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना है। वाक्य लिखेंगे और बनाना शुरू करेंगे, ठीक। पहला वाक्य हमारा है हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। किसी ने किसी को कहा कि तू मर जा, वही हम आम भाषा में जो बात चलती है वही उसकी इंग्लिश बनाना सीखेंगे। तू मर जा, तू मर जा। लो जी, किसी ने किसी को बद्दुआ दी, तू मर जा। इसकी हम हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे? तो हमने ये समझा कि तू मर जा और लास्ट में लगा हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि ये बद्दुआ है और ये चिन्ह ये बता रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हमारा ऑप्टेटिव का एक मोड है, उसके आधार पर हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले हमारा आएगा मे से वाक्य की शुरुआत हुई और फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता। काम कौन करेगा? मरेगा कौन? तू, यानी कि तू सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की स्पेलिंग होती है हमारी टू की यू, ठीक। यू हमारे दो तरीके का होता है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है। ये यहाँ पर सिंगुलर वाला यू है, ठीक है। मे यू, काम क्या होगा? मरने का। मे यू डाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मे यू डाई, हमारा काम, सेंटेंस खत्म, ठीक। बस इतना ही ये सेंटेंस था। हमने मोड के आधार पर बनाया है, ऐसे ही नहीं कि हवा में बात कर ली हो। ये मोड है और उसके आधार पर सेंटेंस को बनाया गया है। एक और सेंटेंस, टू फेल हो जा, तू फेल हो जा। कोई किसी से बहुत ज्यादा जलता है और वो पढ़ने में काफी तेज है, तो फिर उससे वो बद्दुआ देता है, तू फेल हो जा। हालांकि वो फेल नहीं होता, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है फिर भी, लेकिन इसकी हमें इंग्लिश बनाना सीखना है, ठीक। तू फेल हो जा। देखो, तू फेल हो जा हमने समझा कि ये बद्दुआ है और साथ में चिन्ह भी ये बता रहा है कि हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक। ऑप्टेटिव सेंटेंस को फिर इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे?
सबसे पहले मे आएगा, मे के बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या? टू, टू की स्पेलिंग यू हुई, मे यू। काम का होगा फेल होने का, मे यू फेल, FAIL फेल। एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेंटेंस कंप्लीट। वो 2 सेंटेंस बनाए। एक और सेंटेंस, तुम नरक में जाओ, तुम नरक में जाओ, तुम नरक में जाओ। ठीक, ये शुरू में नहीं है जाओ, ठीक, और ये आओ भी नहीं है, जाओ ये इंपरेटिव वाला नहीं है, लेट वाला, ठीक है। तुम नरक में जाओ, एक सेंटेंस है। और हमारा चिन्ह बता रहा है कि ये एक बद्दुआ है, ठीक, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो बनाएंगे कहां से? फिर अपना मोड हैगा एक में, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक, और फिर अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। में जाने का काम कौन करेगा? यू, में यू, ठीक। अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को कहते हैं गो, ठीक। गो के बाद अगर कोई स्थान हो आगे तो लगाते हैं एक प्रीपोजिशन टू, और फिर हमारा जाया कहां जा रहा है? स्थान नर्क को, गो टू हेल। आपने सुना होगा अधिकांश यही बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, गो टू हेल, गो टू हेल, गो टू हेल। वो एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्म है सेंटेंस की। एक्चुअल में पूरा सेंटेंस तो ये है, वो कंस्ट्रक्टिव फॉर्म में बोलते हैं उस सेंटेंस को, गो टू हेल। अगर गो टू हेल लिख दोगे आप, ठीक, अगर यहाँ मार्क बदल दिया जाए तो सही मायने में तो इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। सिर्फ मार्क की वजह से ये लगता है कि ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। अगर यही सेंटेंस में लिख दूं गो टू हेल, लो जी गो टू हेल, लगा दिया मैंने फुल स्टॉप, तो ये सेंटेंस तो हमारा इंपरेटिव हुआ, ठीक, क्योंकि मेन वर्ब से जब भी शुरुआत होगी सेंटेंस इंपरेटिव होता है। इन दोनों सेंटेंसों में बस सिर्फ मार्क का फर्क रहता है, वहां एक्सक्लेमेटरी मार्क और यहाँ हमारा फुल स्टॉप, ठीक। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क की वजह से ऑप्टेटिव कहलाता है, ये क्या हो जाता है हमारा इंपरेटिव। लेकिन पूरा सेंटेंस ये है, बोलने वाले इतना ही बोल पाते हैं, ठीक। तो ये हमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर था, ये हमको लिख देते हैं, इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस थे कुछ, और इसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस हो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान शब्दों में आपके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस थे। अगली क्लास जो पढ़ाएंगे हम वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की होगी, और लास्ट टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। फिर सेंटेंस हमारे समाप्त, उसके बाद में हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ाएंगे, और हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़ते रहिए, और आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हम करा देंगे। थैंक यू।